तो भाई हर यूट्यूबर का ये सपना होता है कि उसका अपना यूट्यूब स्टूडियो हो और यूट्यूबर बगैर स्टूडियो के इसी तरह है कि लार्ज कंपनी विदाउट एनी ऑफिस। तो आज आपको ये जो मेरे पीछे शशके वशके वाला बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये इस तरह नहीं था। अबाउट 16 years ago to until 2016 it was a wheat storage room, मतलब के गंदम के दानों को रखने का कमरा। तो अगर आप भी ऐसा YouTube स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 आइडिया, नंबर 2 आपके अंदर का टैलेंट वाला क्रिएटिविटी और नंबर 3 डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें होंगी, यू विल मेक अ खंडर इवन अ बिग हॉलीवुड लाइक स्टूडियो। हाँ जी, तो अगर आप लोग ये दीवार देख पा रहे हैं ये वाली, तो ये जो नीचे तक थी ऊपर तक, इस पे हुआ हुआ था सफेद चूना हुआ हुआ था इसके ऊपर। ये एक बाबे आदम की टाइप का कमरा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पीवीसी है ना, ये जुगाड़ की है। ये मैंने जुगाड़ लगाया था अपना माइंड यूज करके। एक्चुअली इसका केस ये था कि मेरे चाचू ने जब अपनी दीवार पे ये लगाई ना पाइलिंग, तो ये बच गई उनकी, क्योंकि 6 फुट लगनी थी, क्योंकि यहाँ तक टाइल्स थी, तो नीचे बच गई। उन्होंने स्टोरेज रूम में फेंक दी। तो मैं एक दिन अंदर गया ना देखने, तो ये बची पड़ी थी इतनी ज़्यादा। तो कहते हैं ना, किसी का कूड़ा किसी के लिए खजाना होता है। मैंने वही तरकीब इस्तेमाल की, एक बंदे को पकड़ा बात से और उससे 1000 रुपये देकर ये पूरे कमरे में ना ये लगवा दी। तो उसके बाद मतलब और रेनोवेट करने के लिए ये 3 साइडों पर वॉल की रोज वाइट कलर, जबकि ये वाली साइड पर नेवी ब्लू स्काई कलर। ये निपॉन का है, क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी है कि जब इस पर लाइट डिस्पर्स होती है तो वो इस तरह से, जैसा कि अगर यहाँ देख सकते हो, ये इस तरह से डिस्पर्स हो जाती है, जिसकी वजह से एक सिनेमैटिक लुक आपको पीछे मिलता है। सो गाइज, ये तो बात हो गई बैकग्राउंड की, मतलब बैकग्राउंड पहला इनिशियल किस तरह बनाया जाता है। तो अब दूसरी बात हम करने वाले हैं लाइटिंग। अगर आपकी लाइटिंग लो लेना, आप बेशक 4 लाख का कैमरा खरीद लें, 5 लाख का, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर लाइटिंग नहीं है आपके रूम में तो विजुअल क्वालिटी नहीं है। सो लेट्स सी द लाइटिंग इन माय रूम कि किसकी बेस पर है। तो अगर आप ये देख सकते हैं, ये है मतलब कि RGB लाइट। इसका मैं आपको बॉक्स भी दिखाता हूँ थोड़ी देर तक कि कौन सी कंपनी की है, और इसकी प्राइस है 2900 रुपीज़ ऑन द राज। आप कूपन यूज़ करके इसको 200 लेस मोर कर सकते हैं। अगर आप एक लोकल शॉप से खरीदोगे तो आपको ये 3500 की पड़ जाएगी, महंगी पड़ जाएगी। इसमें मल्टीपल कलर्स हैं, एज यू सी, ये मल्टीपल मोड्स हैं इसके अंदर, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा जो फर्दर मोर चीज़ आ जाती है वो आ जाती है ये विंडो। ये मेरा एक सेकेंडरी सेटअप भी है, मतलब कि अगर बिजली गई हो तो मुझे शॉट वगैरह लेने हो तो इसमें ले सकता हूँ। यहाँ पर भी RGB लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रिप्स, जो लाइट स्ट्रिप्स होती हैं वो लगी हुई है, जिसकी प्राइस राउंड अबाउट आ जाती है 2200, क्योंकि वो जो साउंड वाली है ना, साउंड म्यूज़िक पे जो चलती है, धक धक करती है, वो वाली है। तो टेबल के बारे में बात कर लेते हैं कि टेबल किस तरह बनवाया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शीट, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये सिर्फ शीट है फॉर्मिका की, सिर्फ शीट। ये आपको अपनी मर्जी के साथ यूट्यूब पे डिज़ाइन देखकर खुद सेलेक्ट करनी है कि आपको क्या अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, LCD स्क्रीन थी मेरे पुराने कंप्यूटर की। ये बेसिकली किताबें रखने के लिए जगह थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन फिट कर दी और वायरिंग सारी जो इस सेटअप किया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई तार नहीं है, नीट एंड क्लीन सेटअप है, वो सब इसके पीछे है। बाकी फर्दरमोर ये जो मेरे पीछे आपको वायरिंग के लिहाज से दिख रही है ना, ये मच्छरदानी है। बेसिकली ये कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड ये वाला खरीदने जाए तो 4 to 5000 का आ जाता है ये, अगर आपको पता हो। तो ये मैंने एक मच्छरदानी हमारे पास पड़ी थी जिसमें सुराख हुए थे, उसको काट कर, जिसका निचला थल्ला काला था, तो उससे मैंने बनाई। आप भी बना सकते हैं, ये आपके स्टूडियो को मतलब साफ सुथरा कर देता है। और जो जैसा कि नीचे देख सकते हो, ये लैपटॉप रखा है मेरा, जिसपे एडिटिंग करता हूँ यहीं बैठ के नीचे। ये स्पीकर है, ये एक्चुअली मिक्सर है, इसके बारे में भी बात करते हैं, ऑडियो के बारे में है सारा कुछ। और बाकी ये कैबिन है जिसमें मतलब गन वगैरह, वायरें वगैरह जितनी भी तारें इसके अंदर आ जाती हैं। बाकी यहाँ पे CPU की जगह थी, यहाँ पे CPU था, लेकिन उसे बेच के कुछ और
सेटअप इंक्लूड किया था, लेकिन अब यहाँ पर मतलब जो एसेसरीज पड़ी होती हैं हमारे पास, ये जो टेबल पर इनकी इक्विपमेंट यहाँ पे रखी होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, द एलईडी। ये 40 इंच की है। उस वक्त आज से 1.5 साल पहले मुझे 25,000 की पड़ी थी और अब श्योरली प्राइस इंक्रीज हो चुकी होगी, राउंड अबाउट 30। एंड्रॉयड एलईडी है, 40 इंच का डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज 10 AGP। और ये जहाँ से मैंने मंगवाई थी, इट इज़ अ फैक्ट्री में, डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री। तो उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू विल गो विद 24 इंच, आई रिकमेंडेड यू 24 इंच, और या फिर आप 32 इंच के साथ जा सकते हैं अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन ऐसा बैकग्राउंड लगाने के लिए एंड्रॉयड होना उसका मस्ट है। रेदर यू वेस्ट योर मनी टाइम ऑन ब्रांड्स लाइक इकोस्टार, सैमसंग, आप पाकिस्तान की लोकल मार्केट फैक्ट्री मेट के साथ जा सकते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं वही है, इतना फर्क नहीं है, 10 या 15% फर्क है। बाकी देख सकते हो ना कोई लाइंस आ रही हैं। वीडियो जब कैमरे में बनती है आपको पता है ब्लैक ब्लैक डार्क लाइंस आती हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। और एजेस भी देख सकते हो कितने मतलब नियर है, उन्हीं की तरह है। मतलब कि एक अच्छा क्वालिटी डिस्प्ले है इस प्राइस रेंज में ये। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर टेबल इक्विपमेंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं फौजी साहिब। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे प्यारे से स्टूडियो की हिफाजत करते हैं ये माशे। और इट वाज मेड इन सऊदी अरेबिया जब मेरे अम्मी अबू गए थे 2010 पे उम्रे के। आज इसको 12 साल हो चुके हैं और 13वां साल इसको जारी है। और ये मेरे पास आज भी मौजूद है और हाथ टूटे होने के बावजूद पाकिस्तान का झंडा अपने हाथ से नहीं छोड़ता। इधर आ जाए तो यहाँ पर आ जाता है कीबोर्ड, इट इज असेंशियल वन। एंड यहाँ पर आ जाता है रोज एंटी USB मिनी, माई मेन ऑडियो इक्विपमेंट। राउंड अबाउट प्राइस $350। Here we go, it is Behringer V3। इसकी जो प्राइस है यहाँ पर, इसकी प्राइस है $190। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर लगी हुई हमारी RGB लाइटिंग स्ट्रिप्स। और ये लाइटिंग स्ट्रिप्स की प्राइस है 2000 रुपीज़ फ्रॉम लोकल मार्केट। और ये मतलब कि यहाँ पे सारे में इस तरह से लगती हैं, देख सकते हैं। ये टेबल की शेल्फ है, इसके नीचे आपने इस तरह से लगानी होती हैं। कुछ लोग ये तिरछी करके लगा देते हैं जिसकी वजह से सारी ज़ाया हो जाती है। तो मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा चीज़ के ऊपर ग्रिप है वो है ऑडियो क्वालिटी। और इसी बेस पे हमने बहुत से लोगों को बनाया भी है, ठीक है। और ऑडियो क्वालिटी के अंदर 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, ऑडासिटी, एडोब ऑडिशन, और तीसरे नंबर पर आ जाता है FL स्टूडियो। और लॉजिक प्रो X भी करता हूँ, जो कि आप मत करिए क्योंकि वो मैक का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इनमें जो सबसे आसान है, जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, वो है ऑडासिटी, जिसके ट्यूटोरियल आपको नेट पर मिल जाएंगे बेतहाशा। तो अब आपको दिखाते हैं कि ऑडियो में इक्विपमेंट किस तरह से और किस तरह से यूज़ होती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे ऑडियो इक्विपमेंट और ऑडियो एडिटिंग के बारे में। ये है रोड का एंटी USB मिनी। ये माइक्रोफोन यहाँ पे पड़ा है और ये USB माइक्रोफोन है, XLR नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से बाहर जाकर ये लैपटॉप से यहाँ पे कनेक्ट है और लैपटॉप का जो डिस्प्ले है उस LCD पर आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप देख सको तो यहाँ पर इसका रोड का अपना भी एक सॉफ्टवेयर पड़ा है, जो ये वाला है, जो इसके साथ आता है। इसकी क्वालिटी भी है कि आप इसके साथ 4 माइक्रोफोन एट ए टाइम ये वाले कनेक्ट करके पॉडकास्ट कर सकते हो। मेनली इट इज़ फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और वॉइस ओवर्स का एक चैम्पियन है और सिंगिंग पर्पस के लिए ये नहीं है। तो दूसरी बात आ जाए, जो ये है ना, ये है Behringer V3। ये मतलब तिलावतें रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर आप लगा लें अगर आप सिंगर हैं तो सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, ये उस पर्पस के लिए है। क्योंकि इसमें जो वॉइस की पिच होती है ना, थोड़ी लो होती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वॉइस पतली आती है। तो अगर आप लोग इतने महंगे माइक्रोफोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए एक और भी मशवरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर 1 मशवरा है वो है मेरा आपके लिए बोया का, वो 1500-2000 का माइक्रोफोन आता है कॉलर वाला, वो ले लो, वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर तिलावतें रिकॉर्ड करनी है, वॉइस ओवर्स करने हैं, फिर भाई ये लेना पड़ेगा। क्वालिटी देनी है तो लेना पड़ेगा, स्टूडियो तो होना चाहिए और ये आपको देना पड़ेगा लाजमी।
तो अभी आपने वीडियो में जो सिनेमैटिक शॉट देखे थे स्टार्टिंग में, आप में से बहुत से लोग पूछेंगे वो किस तरह से बनाए इस चीज़ की मदद से। की वजह से बन रहे थे। इट वाज अ गिम्बल, इसे गिम्बल कहते हैं और ये मोजा की कंपनी का है, मिनी है। इसकी प्राइस है 13,000 और ये इसका बॉक्स पड़ा है, देख लो भाई। ये होता है गिम्बल, इसकी मदद से वो सिनेमैटिक शॉट्स या फिर वो क्रॉस ओवर, बैकवर्ड, फॉरवर्डिंग शॉट इसकी मदद से लिए जाते हैं। और इसकी एक और ख़ासियत भी है कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ ना और ये स्टैंड पर रखा हुआ है, इसका एक स्टैंड भी है नीचे, वो मैंने निकाला हुआ है फिलहाल क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो उस स्टैंड जहाँ भी आप मूव करोगे आपको फॉलो करेगा, फॉलो मतलब कि अब मैं इस तरह से चल रहा हूँ, ये यहाँ भी रखा है ना, तो ये खुद ब खुद कैमरा घूमता रहेगा। इसके अंदर ये क्वालिटी भी है। मैं ये आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप इस चीज़ को लें क्योंकि ये चलाना बहुत ज़्यादा टफ है, ड्रोन से भी ज़्यादा टफ है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है चलाने में। मुझे इसे चलाने में 3 साल लग चुके हैं और अभी भी मुझे सिर्फ 20% ही चलाना आता है कि मैं इससे थोड़े बहुत शॉट ले सकता हूँ मैनुअली। ऑटो पे तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन ये आप मत लीजिए काइंडली, ये मत ले लेना क्योंकि ये आपसे नहीं होगा। तो बाकी ये जो सारा सेटअप है ये एक ही स्विच के साथ कनेक्ट है। इस स्विच को जैसे ही टर्न ऑफ करते हैं सब कुछ बंद हो जाता है और जैसे ही इसको ऑन करते हैं सब कुछ वापस ऑन हो जाता है और आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मैंने रिमोट्स के जरिए लगाया हुआ है खुद अपनी इंजीनियरिंग से। तो भाई अब स्टूडियो तुम भी बना लोगे, कर लोगे, बहुत से लोगों को रिश्ते भी लगेंगी। भाई बना तो लोगे लेकिन एक तैयार करना कि वीडियो अपलोड करोगे। मेरी तरह नहीं कि एक वीडियो 5 वीडियो डालनी भाग जाना। और मेरा तो हिसाब ही हो रहा है, मैं तो हुई ऐसा, तुम कर लेना कांस्टेंट, कोई कामयाब हो जाओगे। ओ सच्चन एक चीज रहेगी, वीडियो क्वालिटी। हाँ जी वीडियो क्वालिटी बताने ही भूल गया, हमने एक चीज ली है, रुको। हाँ जी ये है वो iPhone 11। जी हाँ 4K में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये है iPhone 11। तो भाई ये तो चीज थी ना, हमने दिखानी भी थी, हमारी स्टोरी भी थी, भूल गए हो ना। तो अगर तुम्हारे पास मजीद बजट का अंडर 60,000 है, मोबाइल भी लेना है तो लो भाई। iPhone 11 तो नहीं आ सकता उतने में, अब तो महंगे हो गए हैं जी। लेकिन तुम ले सकते हो iPhone X और iPhone XS Max, गुड फॉर व्लॉगिंग, मोस्ट गुड फॉर व्लॉगिंग दीज आर। क्योंकि इसमें क्लैरिटी कम है क्योंकि इनकी जो नाइट मोड होता है ना इंक्रीज हो रहा है। अपर्चर ज़्यादा होने की वजह से वीडियो में क्लैरिटी कम आ जाती है। लेकिन जो X और XS Max हैं भाई व्लॉगिंग के लिए चीता है, चीताज। और देर टाइम उनमें मतलब कि इतनी क्लैरिटी आती है व्लॉगिंग में। चाहिए क्लैरिटी और चाहिए क्या, 4K में वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4K में ये भी रिकॉर्ड करता है, लेकिन इसकी चस अपनी है, इससे ऊपर और ज़्यादा चस है। बाकी ब्लर वीडियो हर किसी में बनती है। एक ऐप डाउनलोड कर लो, फोकस लाइव, ऐसे ही आवाम का ठगड़ लाया iPhone 13 में वो मोड लगा के फोकस लाइव डाउनलोड करो, सब कुछ सिनेमैटिक वीडियो बनती है। और ये अभी भी देखो सिनेमैटिक बना रहा हूँ ना मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ, ये iPhone में ही बन रही है, कोई DSLR कैमरा नहीं रखा। तो वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर बताता चलूँ। नंबर 1 पे है काइनमास्टर, नंबर 2 पे अगर iPhone यूज़र हो तो VS, ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। मैं कोई वीडियो एडिटिंग के बारे में बड़ी आवाम ने पूछा था, भाई मैं कोई कंप्यूटर पे एडिट नहीं करता, इतना टाइम ही नहीं होता। मैं करता हूँ मोबाइल पे एडिट शुरू से, ऑडियो वीडियो हर चीज़। आपको सारे सॉफ्टवेयर बता दी हैं, ठीक है। यही 2 सॉफ्टवेयर हैं बेस्ट इन द मार्केट। इफ़ यू आर एंड्रॉयड यूज़र यूज़ करो काइनमास्टर, और अगर iPhone है तो VS, ठीक है। फ्री भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। तो हजरात आज की वीडियो में जो कुछ भी यूज़ हुआ, जो कुछ भी बताया, उन सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं। कुछ ख़रीदना हो, कोई ऐप डाउनलोड करनी हो, कुछ भी, बहुत से सवाल आते हैं मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, सबका दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक ले लेना वहाँ से और अयाशी करो, अयाशी। तो अगर ब्लॉग पसंद आया ना भाई, खुद भी सब्सक्राइब करो, दूसरा से भी करवाओ, लाइक भी करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और भाई गुड बाय, मैं जा रहा हूँ स्टूडियो से। Yeah.